बहुत शुभकामनाएं सबों को। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था जिस पर मितवर डॉक्टर पात्रा ने कुछ चर्चा की है, लेकिन इसको कुछ और विस्तार से आपके सामने रखना है क्योंकि देश हित में है। उन्होंने रखा है ये जो इलेक्शन हो रहा है कश्मीर में, हमको आज कांग्रेस से बहुत सवाल पूछना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो गुपकार डिक्लेरेशन ऑफ पीपल अलायंस है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए साथ चल रहे हैं। 10 पार्टियां हैं जिसमें प्रमुख रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है। अब कांग्रेस भी उसमें आ रही है। इनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना, रद्द होना चाहिए और आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना चाहिए। और कुछ तो इस सीमा तक चले गए कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए हमें चीन का भी हेल्प लेना पड़े तो हम लेंगे। फारूक अब्दुल्ला, इसलिए मैं स्टेटमेंट लेकर के बैठा हूं। Mr. Farooq Abdullah has no compunction in seeking the support of China for restoration of Article 370. और महबूबा मुफ्ती जी का स्टेटमेंट है, won't host first tricolor unless JNK flag is restored. ये महबूबा जी का स्टेटमेंट है। Hope Article 370 restored in Valley with China's help, Farooq Abdullah. Or won't hoist tricolor until JNK flag is allowed. तो तिरंगा नहीं जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं, और धारा 370 को पुनः स्थापित करने के लिए हम चीन का भी सहयोग लेंगे। ये है इन दोनों के पब्लिक स्टैंड। इस पर मैं कुछ टिप्पणी करूं उसके पहले मुझे आज देश को दोबारा रिमाइंड करने की जरूरत है कि आर्टिकल 370 के हटने से क्या क्या हुआ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री टू रिकॉल अगेन एज टू व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ एनलमेंट ऑफ आर्टिकल 370। और देखिए, ये पूरा ऑफिशियल गजट मेरे पास है जो आर्टिकल 370 को हटाने का जो पास हुआ था बिल। और आज मैं देश को स्मरण करना चाहता हूं कि इसमें एक टेबल 1 था, 5th शेड्यूल, और उसमें क्या लिखा हुआ था? सेंट्रल लॉज made applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh। जो सेंट्रल लॉ को हमने अप्लाई किया था, ये मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं। बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, जो लोग करप्शन करके अपनी जमीन दूसरे के नाम पर रखते हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज लेने को मना करने का कानून। और तीसरा देखिए, Employment of manual scavengers and construction of dry latrine prohibition act, जो शौच को माथे पर लेके चलते हैं उसको भारत में बैन किया गया। ये कानून भी नहीं लागू था जम्मू एंड कश्मीर में, और वहां पर हमारे सफाई मजदूर को ये मजबूरी में करना पड़ता था। इसको बैन किया था। अब आप देखिए, जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट, बच्चों के लिए। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, द प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट, पोंजी स्कीम, उसको भी बैन किया था। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012,
प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एट्रॉसिटी एक्ट 1989 वगैरह वगैरह, ये सभी कानून मानवतावादी कानून है। ये सभी कानून देश के पीड़ित बच्चे हों, सफाई कर्मचारी हों, हमारे दलित बंधु हों, हमारे मजदूर हों, उन सबों को बचाने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है गुपकार डिक्लेरेशन के लोगों से कि जब आप आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करते हैं तो आप चाहते हैं कि ये सारे कानून कश्मीर में नहीं लगे। आप चाहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगे, ताकि कश्मीर के नेता जो भ्रष्टाचार करते हैं वो चलता रहे। आपको मालूम है ना कि कश्मीर में रिजर्वेशन का लाभ SC/ST को गंभीरता से नहीं मिलता। आपको मालूम है कि कश्मीर में मंडल कमीशन का भी बेनिफिट वहां के पिछड़ों, अति पिछड़ों को नहीं मिलता। और देश को यह जानना जरूरी है कि कश्मीर में बड़ी संख्या में SC हैं, ST हैं, मल्लाह जाति के लोग हैं। मैं गया हूं कश्मीर में, मैंने काम किया है। ये जो पूरा डल लेक के आसपास बड़ी संख्या में हमारे निषाद भाइयों का वहां संख्या रहती है, जो गुज्जर हैं, जो बकरवाल हैं, इनको कोई लाभ नहीं मिलता। तो क्या इन सबों को दोबारा इस लाभ से छीनने की कवायद हो रही है क्या? The BJP would like to know that when the Gupkar Declaration Alliance talks of restoration of Article 370, they simply mean that these laws should have no application for the poor, deprived people of Jammu and Kashmir. Reply to it first. दूसरा सवाल है कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की दो अगली हकीकत, क्रूर हकीकत, टू अगली फेसेस ऑफ JNK। भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए, जो कश्मीर में रह गए उनको वोट देने का अधिकार तो भूल जाइए, उनको मकान खरीदने, जमीन खरीदने का भी अधिकार नहीं। और जो वहां से निकल के पंजाब से आगे बढ़ गए वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हो गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह और I.K. गुजराल, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हो गए L.K. आडवाणी। तो कितनी बड़ी क्रूर नियति थी कश्मीर की, that people who were forced by circumstances to stay in JNK were deprived of the basic rights available there. और आपको मालूम है कि बहुत से लोग पंजाब आ गए थे तो नेहरू जी के आग्रह पर शेख अब्दुल्ला उनको वापस ले गए थे, तुमको हम जगह देंगे वहां। मैं उन कैंपों में खुद गया हूं और वो 1950 के ही आकार में रहते थे। जब भी देने की बात होती थी लोग विरोध करते थे। और दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है, मैंने संसद में इस पर बोलते हुए अपनी बात कही थी, आज मैं दोबारा रिपीट करूंगा। जम्मू कश्मीर की एक क्रूर हकीकत है कि अगर जम्मू कश्मीर की एक मुस्लिम बेटी भी किसी दिल्ली या पंजाब के मुसलमान नौजवान से शादी करती थी तो अपने सारे संपत्ति के अधिकार से महरूम हो जाती थी। अगर कोई जम्मू की हिंदू बेटी भी जम्मू कश्मीर के बाहर शादी करती थी तो वो भी अपने पिता के अधिकारों से बेदखल हो जाया करती थी। Therefore, an ordinary woman born either as a Muslim or as a Hindu in the state of Jammu and Kashmir, if she married a Muslim or a Hindu outside the geographical boundary of JNK, then she forfeited all her right in the property of her father. आज हमने उसको रेस्टोर कर दिया है, आपको मालूम। आज लोगों को वहां रहने का अधिकार मिल रहा है, लोगों को बसने का अधिकार मिल रहा है, लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार मिल रहा है। और ये गुपकार डिक्लेरेशन के लोग एक चीज बताएं कि जम्मू कश्मीर में उद्योग क्यों नहीं आया? क्योंकि उद्योग के लिए जमीन चाहिए।
बाहर के लोगों को जमीन नहीं मिलती थी, और जमीन किसको मिलती थी? जिसका बहुत क्लोज रिश्ता होता था वहां की रूलिंग फैमिली से। आपको पता ही है, कई हमारे पास एग्जाम्पल है। तो गुपकार डिक्लेरेशन के लोगों से एक सवाल, आर्टिकल 370 को वापस करने की मांग के पीछे आप जम्मू कश्मीर को संकीर्ण कंजर्वेटिज्म में ढकेलना चाहते हैं। आप वहां की बेटियों और बहनों के साथ नाइंसाफी करना चाहते हैं। आप वहां के सफाई कर्मचारी, वहां के बच्चे जिनको सेक्सुअल ऑफेंस के खिलाफ कानून है, दहेज से पीड़ित बेटियां और बहनें, उनके अधिकार को छीनना चाहते हैं। ये देश के सामने आना बहुत जरूरी है। और ऐसे लोग जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम इसके रेस्टोरेशन की चाइना से मदद लेंगे। ये बिल्कुल देश विरोधी गतिविधियां हैं और भाजपा की ओर से हम इसका पूरा प्रतिकार करते हैं। इसके बाद अब हमें सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं, हालांकि आजकल कांग्रेस पार्टी में सभी लोग खामोश हैं, तो किससे पूछें, इसका ज्ञान हम आप लोगों से प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से ही पूछ रहा हूं। देखिए, उनके प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट आज छपा है देश के बड़े अखबार में। पीसीसी प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर, who was at Farouk's residence on Sunday, reiterated Congress commitment to the PAGD, that means Progressive Alliance Against for Gupkar Declaration नहीं हुआ, which many had doubted until the party participated in its first meeting of the alliance last week. Allaying fears that the alliance might disintegrate over seat sharing, Mr. Mir appealed to voters across J&K to step out and cast their votes in the maiden DDC elections. तो कांग्रेस पार्टी भी इनके साथ खड़ी हो गई है। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कृपया साफ साफ बताइए, कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर करने के साथ है? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि धारा 370 को दोबारा बहाल किया जाए? मैडम सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, please tell the nation clearly and categorically, does the Congress party want the restoration of Article 370 in the original form? Does it mean that the Congress party is going to support the annulment of all the pro-people and pro-poor laws being made applicable to J&K by the parliament, which debated it thoroughly? कांग्रेस पार्टी को देश को एक जवाब देना पड़ेगा। नंबर 2, क्या कांग्रेस पार्टी फारूक अब्दुल्ला के उस स्टेटमेंट का समर्थन करती है कि धारा 370 को वापस लाने के लिए हम चाइना का समर्थन लेंगे? नंबर 3, क्या कांग्रेस पार्टी उस वक्तव्य का समर्थन करती है महबूबा जी के कि जब तक J&K का झंडा हमें फहराने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम तिरंगा नहीं फहराएंगे? ये जबरदस्त देश विरोधी बातें हैं और कांग्रेस पार्टी जवाब दे इसका। उनके प्रदेश के अध्यक्ष वहां पर बैठे हैं उस अलायंस में, तो हम चाहेंगे कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। ये बहुत जरूरी है। एक बात मुझे अंतिम बात कहनी है, महबूबा जी का एक स्टेटमेंट है, उससे मुझे बहुत पीड़ा हुई है। मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। उनका स्टेटमेंट है ये 24 अक्टूबर। She added that the central government has desecrated the Constitution of India to push Bharatiya Janata Party manifesto promise of doing away with Article 370. क्या मतलब है इसका? संसद में दोनों सदनों में बहसें हुई, संविधान का संशोधन हुआ, उसमें कश्मीर की पार्टियों ने भी पार्टिसिपेट किया,
प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री प्रोसेस से हुआ, और उसको कहना कि संविधान के साथ मजाक किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है भाई? ये कौन सी सोच है ये? हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। इफ यू आर so grossly disrespecting the constitutional parliamentary process as laid down in the constitution itself by calling it desecration, then I can only tell you, your belief in your belief is in India's constitution itself comes under cloud. ये बात हम जरूर कहना चाहेंगे। तो मित्रों, ये बातें देश के लिए आनी बहुत जरूरी थी, और कांग्रेस पार्टी के सामने ये सवाल उठाने बहुत जरूरी थे। कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, और हम कांग्रेस पार्टी को बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी से ये सवाल पूरे देश में पूछा जाएगा। कांग्रेस पार्टी जवाब दो, गुपकार डिक्लेरेशन का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, आप उसके साथ हैं? आप धारा 370 को समाप्त करने के वापिस लाना चाहते हैं? क्षमा करेंगे, यू वांट आर्टिकल 370 बैक, और आप फारूक अब्दुल्ला और महबूबा जी के वक्तव्यों के साथ हैं जो कहते हैं कि हम चीन का भी समर्थन लेंगे धारा 370 को वापस लाने में, और जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं मिलेगा हम भारत का तिरंगा नहीं लहराएंगे। ये गंभीर सवाल है। कांग्रेस पार्टी से हम इस जवाब की अपेक्षा करते हैं, और ये हम पूरे देश में सवाल उठाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। पहले देश की बात तो करें। एनी अदर क्वेश्चन? आप ऐसा है, कांग्रेस पार्टी किसके साथ इलेक्शन लड़े उनका अधिकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर मुद्दों का तो सवाल हम करेंगे ना। वो धारा 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं, मैंने बताया आपसे उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, आप मैंने इतना विस्तार से समझाया है, इसलिए उनको जवाब देना है, और उनके दोनों नेताओं का जो टिप्पणी है उसका भी जवाब देना है। हाँ, these are matters of investigation. PFI has always been suspect on its commitment to country's security. This question should be posed to those who see PFI as a voluntary organization for young people. भाजपा ने महबूबा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, कोई अफसोस आपको खेद है इसके लिए? छोड़ भी दिया ना। हमने राष्ट्र के सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर कोई समझौता नहीं किया, आप जान लें, और न धारा 370 को हटाने के अपने कमिटमेंट पर हम झुके। और जब बात नहीं बढ़ी तो हमने कहा ठीक है, नमस्ते। और आज मुझे बताना जरूरी है कि महबूबा जी की पार्टी के साथ हमारे रिश्ते इसलिए बने कि पूरे जम्मू में हम जीते थे और ऊपर वो जीती थी। एनसीपी कांग्रेस का सफाया हुआ था, तो उस लोकतंत्र के बाद एक सरकार के लिए हम गए जिस पर मुद्दे बने थे, और जब देखा कि उनके इरादे कुछ और हैं, हमने कहा नमस्ते कर दिया उनको। बिल्कुल। Jagdaran Singh, the RJD Bihar president, has said that NDA has raped the mandate of the people of Bihar, and said that after raping a child is born, that is Nitish Kumar, and he is taking oath today. How do you see this, sir? देखिए, पहली बात, आज के दिन मैं बिहार के नीतीश कुमार जी और सारे शपथ देने वाले मंत्रियों को अभिनंदन करूंगा, अपनी शुभकामनाएं दूंगा। अब कुछ लोग हार की हताशा में टिप्पणी करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि बिहार की जनता ने एक इंफैटिक मैंडेट दिया है, इंफैटिक मैंडेट 125, क्लियर कंफर्टेबल मेजॉरिटी, वो भी चौथी बार। नीतीश जी 5वीं बार मुख्यमंत्री के लिए अब आ रहे हैं, बीच में 2 बार और आए थे कुछ समय के लिए, तो 7वीं बार। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जो नीतीश कुमार जी की सरकार का काम और नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट कि बिहार का विकास देश के लिए जरूरी है। तो महिलाओं ने,
हमारे अति पिछड़ों ने, गरीबों ने, उन सबों ने अपनी आवाज रखी है। और ये बात इसलिए बताना जरूरी है कि जो हमारे कुछ पत्रकार मित्र दिल्ली से जाते हैं, कुछ लोग जो एग्जिबिट कॉल करते हैं, वो उनकी बात नहीं सुनते जो साइलेंट है। तो उन्होंने बूथ पर बोला, रिजल्ट सामने आया। शिवानंद तिवारी जी ने भी बोला कि राहुल गांधी पिकनिक कर रहे थे और चुनाव के टाइम शिद्दत से तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो पिकनिक मना रहे थे। अब महागठबंधन के एलाइज के आपस के बातचीत और तू में मुझे कोई कमेंट नहीं करना। राहुल गांधी के बारे में बहुत पहले बोल चुका हूं। आज कश्मीर का मुद्दा इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल। ये सवाल आप उनसे पूछिए। नहीं, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। डू दे वांट इंटरवेंशन ऑफ चाइना इन इंडियाज अफेयर्स? क्या वो चाहते हैं कि चाइना को कश्मीर में बुलाया जाए? तब तो जो भी साख है वो भी खत्म हो जाएगी और ये मंसूबा कभी सफल नहीं होगा। ये हम साफ साफ कहना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसलमेर में विस्तार से कहा है कि विस्तारवादी किसी ताकत को जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। तो सामने कहा जा चुका है। अब आपका बहुत कुछ सवाल हो गया। चलिए, धन्यवाद। चलिए, ऐसा है, आज के दिन सबों को शुभकामना देने दीजिए, मंत्री और मुख्यमंत्रियों को। धन्यवाद।